प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हालेलुया। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका विशेष स्वागत है, और जो लोग नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत ही गहरे, गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाले अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। उत्पत्ति का चौथा अध्याय। यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह हमें मनुष्य के हृदय, पाप की शुरुआत, जलन, बलिदान और परमेश्वर की चेतावनी के बारे में सिखाता है। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 4 हमें बताता है कि कैसे आदम और हव्वा के दो पुत्र कैन और हाबिल अपने अपने बलिदान लेकर प्रभु के सामने आए। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि कौन क्या लेकर आया। प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने किसके बलिदान को स्वीकार किया और क्यों। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सही बलिदान क्या होता है, पाप कैसे हमारे द्वार पर घात लगाए बैठा रहता है, और परमेश्वर हमें गिरने से पहले कैसे चेतावनी देता है। यह अध्याय हमें आज के जीवन के लिए भी बहुत सी आत्मिक सच्चाइयाँ सिखाता है, चाहे वह परिवार हो, सेवा हो या हमारा व्यक्तिगत विश्वास हो। साथियों, इसीलिए आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, मन खोलकर वचन को सुनें और पवित्र आत्मा को अपने हृदय से बात करने दें। हालेलुया। तो आइए बिना देर किए परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 4 के गहरे अध्ययन की ओर बढ़ें। प्रभु आप सभी को समझने वाला हृदय और ग्रहण करने वाली आत्मा प्रदान करें। आमीन। आइए उत्पत्ति अध्याय 4 शुरू करते हैं। हालेलुया। अध्याय 4, कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी आ गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे, क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुत्ता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी भूमि उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा, मुझे
घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदल के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक ने ईसद ईसद उत्पन्न हुआ और इराद से मयूयाल उत्पन्न हुआ और मयूयाल से मतुशाइल और मतुशाइल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने यायाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युयाल रखा था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। हालेलुया। और सिल्ला ने भी तुबेल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान जो मुझे घायल करता था, घात किया है। तब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा। तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। शेन और एनोश। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेन रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया है, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग एनोश से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने उत्पत्ति अध्याय 4 को पढ़ा, सुना व समझा और इसके द्वारा यह सीखा कि परमेश्वर केवल हमारे कामों को नहीं बल्कि हमारे हृदय की भावना को देखता है। कैन और हाबिल की कहानी हमें चेतावनी देती है कि जलन, क्रोध और घमंड अगर समय रहते न रोके जाएं तो वे मनुष्य को बहुत बड़े पतन की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ने कैन को गिरने से पहले चेतावनी दी, उससे बात की, उसे सुधरने का अवसर दिया। यह हमें दिखाता है कि हमारा परमेश्वर आज भी अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब मनुष्य चेतावनी को अनदेखा करता है तो उसके परिणाम भी भयानक होते हैं। इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि पाप बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर अपनी योजना को भी आगे बढ़ाता है। सेत के अंत में सेत के जन्म के साथ ये आशा दिखाई देती है कि प्रभु का नाम लेने वाले लोग पृथ्वी पर फिर से खड़े होंगे। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यह वचन हमें अपने जीवन को जांचने का अवसर देता है। क्या हमारा बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या हमारा हृदय शुद्ध है? क्या हम प्रभु की चेतावनी को सुनते हैं? अब हम अगले वीडियो में
पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 5, जहां हम मनुष्य की पीढ़ियों, वंशावली और परमेश्वर की निरंतर योजना को देखेंगे। यह अध्याय हमें बताएगा कि कैसे मृत्यु के बीच भी परमेश्वर जीवन की कहानी लिखता है और कैसे हनोक जैसे लोग परमेश्वर के साथ चलकर एक अलग जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए अगले वीडियो को मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि परमेश्वर का वचन औरों तक भी पहुंच सके। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आशीष दे, आपके हृदय को बदले और आपको उसके साथ चलने की सामर्थ दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।